हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल A to Z ज्ञान में स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं गौतम बुद्ध के बारे में 25 ऐसे क्वेश्चन जो कि आपके कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करो मेरे भाई, ताकि हमारे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। रट लो भाई साहब। क्वेश्चन नंबर 2 पे आता है, गौतम बुद्ध के माता का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के माता का नाम था माया देवी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे के सारे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, गौतम बुद्ध का जन्म किस क्षेत्रीय कुल में हुआ था? यहाँ पे कुल पूछ रहा है, किस कुल में हुआ था? तो शाक्य कुल में हुआ था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, गौतम बुद्ध का क्या अर्थ है? तो गौतम बुद्ध का अर्थ है एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, लिख लो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, गौतम बुद्ध को कौन सी जगह ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो गौतम बुद्ध को बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, सारनाथ बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? तो धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। ये पूछा गया प्रश्न है दोस्तों NTPC में, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, जातक किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? ग्रंथ पूछा तो बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है जातक। इसको भाई अंडरलाइन कर लो, VVI NTPC में पूछा गया प्रश्न है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, त्रिपिटक किसका धर्म ग्रंथ है? तो बौद्ध का। त्रिपिटक किसका धर्म ग्रंथ है? तो बौद्ध का है। ये भी भाई प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, और जितने भी सारे क्वेश्चन करवा रहे हैं ये सारा पूछा गया प्रश्न है, किसी न किसी एग्जाम में पूछा जरूर गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना किस भाषा में की थी? तो किस भाषा में की गई थी? पाली भाषा बौद्ध ग्रंथ की। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? अंतिम व्यक्ति पूछा है। जैसे गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, तो उसमें अंतिम व्यक्ति कौन था? तो वह सुबुद्ध था, अंतिम व्यक्ति। ये भी पूछा गया प्रश्न है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासन काल में दिए गए थे? यानी उस समय शासन काल किसका था? तो बिंबिसार। बिंबिसार किसका बेटा था? तो बिंबिसार बिंदुसार का बेटा था। और बिंदुसार का पिता का नाम चंद्रगुप्त मौर्य था भाई, अशोक नहीं होगा, चंद्रगुप्त मौर्य होगा, सॉरी भाई। क्वेश्चन नंबर 14, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला पूछा गया यहाँ पे, तो महाप्रजापति गौतमी। चलिए ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर आते हैं। गौतम बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? यानी जब वो घर त्याग कर रहे थे, अपना गृह त्याग कर रहे थे, तो उसका प्रतीक पूछा तो घोड़ा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो वैशाली में की गई थी। ये भी VVI क्वेश्चन है भाई, सारे कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से देखा जाए तो सारे क्वेश्चन VVI हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एशिया की रोशनी की किसे कहा जाता है? यानी लाइट ऑफ एशिया। ये पूछा गया प्रश्न है, आई थिंक इसका क्वेश्चन सबको पता होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा गौतम बुद्ध। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, किस नगर में प्रथम बौद्ध सांगीतिक सभा आयोजित किया गया था? सांगीति या सभा दोनों एक ही चीज़ है, तो वह राजगृह होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19,
कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? किस नगर में आयोजित की गई थी पूछा गया, तो वो कुंडलवन में आयोजित की गई थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? तो तृतीय बौद्ध आयोजित कहाँ की गई थी? पाटलिपुत्रा में। कहाँ की गई थी? पाटलिपुत्रा में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? गुरु कौन था? आलाद कलाम। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। अशोकाराम विहार कहाँ स्थित है? अशोकाराम विहार ये कहाँ स्थित है भाई? ये पाटलिपुत्रा में स्थित है। पाटलिपुत्रा में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बौद्ध धर्म त्रिरत्न क्या इंगित करता है? बौद्ध धर्म त्रिरत्न क्या इंगित करता है? तो बुद्ध, धम्मा, संघ, ये तीन चीजें इंगित करता है। त्रिरत्न इसी को कहा गया है। त्रिरत्न इसी को कहा गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए हैं? तो बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए हैं भाई? बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए हैं श्रावस्ती में। ये भी वीवीआई क्वेश्चन है, ये तो पूछा गया दोस्त। सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आखिरी क्वेश्चन आज का, गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के पिता का नाम था शुद्धोधन। अगर पूछा जाए कि गौतम बुद्ध के बेटे का नाम क्या था, तो गौतम बुद्ध के बेटे का नाम था भाई राहुल। चलिए भाई, आपको इसके आंसर देने हैं कमेंट बॉक्स में। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? इसका कमेंट बॉक्स में हमको आंसर दीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। इस वीडियो का PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।